हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा, आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लास्ट वीडियो में हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के मेथड्स के बारे में पढ़ा, समझा। उसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स के मेथड होते हैं, एक फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी विधि। आज हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आइटम्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का। उस एग्जांपल का मेन इंफॉर्मेशंस मैंने यहां शो कर दी आपके लिए। दो पार्टनर हैं, के और मिस्टर आर। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी तो 3:2 में वो लाभ हानि को बांटेंगे। के ने 1 अप्रैल को कैपिटल उनका है 2 लाख रुपए और आर की कैपिटल है 1,20,000 रुपए। के ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1 अक्टूबर में 80,000, लेकिन आर ने कोई कैपिटल नहीं लगाया है। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल का 12,000 क्रेडिट बैलेंस और आर का दे रखा है 4,000 डेबिट बैलेंस। के ने ड्राइंग किया तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर यानी आहरण किया। के ने किया 20,000 और आर ने भी कितना कर रखा है 20,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है 5% पर एनम। 5% वार्षिक की जो रेट होती है उस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम, ये कैपिटल पर शो होगा। सैलरी 5,000 पर मंथ किसको दी जा रही है, के को। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,34,000 रुपए। आपको प्रिपेयर करने हैं नेसेसरी अकाउंट। कितने अकाउंट्स आप बना सकते हो इसके बारे में उसने क्वेश्चंस किया आपसे। तो हमारे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर पहुंचने से पहले पीएल एप्रोप्रिएशंस बनाना पड़ेगा। पीएल एप्रोप्रिएशंस का फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग डेट पर बनता है। ये सबसे पहले इसमें शो किया जाता है नेट प्रॉफिट्स। क्या शो किया जाता है, नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट्स के लिए यूज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स 1,34,000 रुपए। इसी क्रेडिट साइड को लेते हैं, प्रॉफिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, तो सारी फर्म को इनकम की साइड वाले अपन सारा रिकॉर्ड करते हैं पहले। तो इस साइड में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया उसके ऊपर चार्ज करती है फर्म। तो अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर किसने ड्राइंग किया, दोनों ने ड्राइंग किया। दोनों ने ड्राइंग किया ड्यूरिंग द ईयर 20,000 और 20,000, दोनों ने 20,000 विड्रॉल किया है। इनको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है इस ड्राइंग के ऊपर वो कितना है 5% पर एनम। इसके लिए हमने यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिख दिया, इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 देखेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में देखेंगे आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जिन जिन पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा परसेंटेज, जिस रेट से ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जा रहा है। तो के ने ड्राइंग किया था 20,000, तो इसके ऊपर 5% से रेट से कैलकुलेट कितना होगा 1,000। आर ने भी इतना ही ड्राइंग किया है तो 20,000 मल्टीप्लाई 5/100, इससे भी कितना हो जाएगा 1,000। दोनों मिलाकर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा 2,000। तो आपको इस क्रेडिट साइड में शो करना है के का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, आर का 1,000 और इन दोनों का टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में यूज करेंगे 2,000 रुपीज। ओके, इसके बाद और कोई इनकम सोर्सेज है नहीं बिजनेस में, फर्म में। अब हम एक्सपेंसेस साइड यानी डेबिट साइड की बात करेंगे। तो फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं तो सबसे पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से स्पष्ट है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो किस पर करना है, कैपिटल। जितनी बार कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है यानी लगाई जाती है तो टाइमिंग के आधार पर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले यह चेक करना है किस पार्टनर ने कितनी बार कैपिटल लगाई है बिजनेस में। तो के जो पार्टनर है उसकी ओपनिंग कैपिटल 22 लाख रुपीस दे रखा है। एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर में उसने इंट्रोड्यूस की 80,000, लेकिन आर ने
केवल क्वेश्चंस के अंदर आर की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपए। तो के ने 2 बार कैपिटल लगाई तो इसको इंटरेस्ट कितनी बार दिया जाएगा इसकी कैपिटल अमाउंट पर? 2 बार, लेकिन टाइमिंग की बेस पर। और आर ने लगाया 1 टाइम तो इसको मिलेगा केवल 1 टाइम कैलकुलेशन के आधार पर। तो अब इसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और आर दोनों पार्टनर के नाम शो कर देंगे। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले के की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के की कैपिटल शो करो। के की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस इंटरेस्ट की रेट क्या है? 10%, 10/100। ये कैपिटल कब इंट्रोड्यूस है? बैलेंस कब है? 1 अप्रैल 2019 को। कितना है? 2 लाख रुपीस ओपनिंग में। और आपका अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। इट मींस 2 लाख पूरे साल बिजनेस में कैपिटल थी, इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 10% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 20,000। नेक्स्ट, इसने के ने 1 अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल के रूप में फर्म में कितना दिया? 80,000। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कैलकुलेट कर लो तो कितने मंथ हुए? 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा 80,000 पर। तो 80,000 मल्टीप्लाई 10/100, रेट अपॉन 100 और टाइम 6/12। तो इससे जो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट वो कितना होगा? 4,000 रुपए। दोनों इंटरेस्ट किसके हैं? के। इसलिए दोनों का सम कर लो 24,000। आर की कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल को दे रखा है 1,20,000। इसके बाद इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की है बिजनेस में, तो इसकी कैपिटल पूरे साल 1,20,000 ही बिजनेस में रही। तो इसको पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1,20,000, रेट अपॉन 100 कितना हो जाएगा इसका? 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के का और आर का दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 36,000। ये आपको डेबिट में शो करना है। तो डेबिट में पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में के नाम से 24,000 जो वर्किंग नोट नंबर 2 में अपने कैलकुलेट किया। आर की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो 12,000। दोनों का सम किया, टोटल किया, बार शो कितना कर देंगे अमाउंट वाले कॉलम में? 36,000। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखिए, किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ शो हो रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन एग्जांपल के अंदर आपको सैलरी शो कर रखी है 5,000 पर मंथ और वो भी किसकी? के की। तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है, तो आपको डेबिट साइड में शो करना है। जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है उस पार्टनर का नाम लिख के सैलरी शो कर दो, टू केस सैलरी। अब यह ध्यान रखना सैलरी उसको कैसे दी जा रही है, पर मंथ या पर एनम। अगर पर मंथ है तो आपको 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, इसलिए उसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 12 से करना पड़ेगा। तो यहां पर मंथ है तो 5,000 पर मंथ मिलता है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 12, तो इससे कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 60,000 की सैलरी किसको दी जाती है? के को। ये एक एक्सपेंसेस है। इसके बाद और कोई बोनस, कमीशंस ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। तो आपके जितने भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आइटम थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इनकम साइड के और एक्सपेंसेस साइड के। इसके बाद जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किया जाएगा या लॉस कैलकुलेट होगा तो उसके लिए हमारे को क्या ध्यान रखना है? डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के टोटल को ध्यान में रखना है। तो जितने आइटम्स आपने अभी रिकॉर्ड किए उन आइटमों का टोटल करके देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में 1,34,000 और 2,000, तो इन दोनों का टोटल अगर करते हैं तो 1,36,000 होता है। और यहां पर 36,000 का अमाउंट आया, 60,000 का आया, तो 96,000 ही हो रहा है। इस कंडीशंस में किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का। इट मींस इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो क्या होगा बैलेंसिंग फिगर? प्रॉफिट्स। तो आपको 1,36,000 सेम टोटल डेबिट साइड भी शो करो। जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट होता है वो कितना आ रहा है? 40,000। ये 40,000 फर्म का प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट्स दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां पर अपन को रेशियो दे रखा है 3:2। तो अपना जो प्रॉफिट्स है 40,000, इसको अपन रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई 3/5, इससे के का जो प्रॉफिट्स हो रहा है वो 24,000, आर का जो प्रॉफिट्स हो रहा है 40,000, क्योंकि इसका रेशियो क्या है? 2, तो 2/5, इसका होगा 16,000। दोनों काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000।
आपको बच्चों एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहां पर जो मैंने प्रॉफिट्स डिवाइड किया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया। तो अगर यहां रेशियो नहीं होते तो अपन प्रॉफिट्स को कैसे बांटते? इक्वल 1:1 में। क्यों बांटते? क्योंकि रेशियो नहीं होने पर यह माना जाता है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी साझेदारी संलेख का अभाव है। उस कंडीशंस में आपको रेशियो जो प्रॉफिट्स होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में करना है? इक्वल, यानी 1:1 में। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपने जो ये सैलरी शो की है पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो सैलरी भी शो नहीं होगी, क्योंकि वो साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाता है, बोनस नहीं दिया जाता है, कमीशन नहीं दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है, और इधर से भी गायब हो जाता है आपका क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो उस कंडीशन में केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, और वो भी कितना? 6% पर एनम। अब बच्चों ये तो हुई पीएल एप्रोप्रिएशन की बात। हमको नेसेसरी अकाउंट्स में पीएल एप्रोप्रिएशन तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनते हैं? कल हमने मेथड के बारे में डिस्कस किया था। 2 तरीके से बनते हैं। एक होता है स्थिर यानी फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है परिवर्तनशील यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो यहां पर बच्चों आपको कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाना, यह आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर करंट का बैलेंस शो हो रहा है, इट मींस आपको स्थिर विधि यानी फिक्स बेस कैपिटल मेथड से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो आपके एग्जांपल में करंट का बैलेंस शो हुआ, ओपनिंग बैलेंस शो होगा, एक का क्रेडिट हो रहा है और एक का डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब है स्थिर विधि से बनाने तो आपको कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और बैलेंस सीडी मोस्टली वही रहता है जो ओपनिंग में रहता है, और बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पार्टनर से रिलेटेड वो सारे के सारे करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अब हमको पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो फॉर्मेट दे रखा है, पर्टिकुलर्स के का, आर का, पर्टिकुलर्स के आर, दोनों साइड हो गया, एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमारे को कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जो भी अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस शो करना पड़ता है। तो क्वेश्चंस में देख लो ओपनिंग कैपिटल है क्या, क्योंकि अपन अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख दे रखी है के की, और आर की कितनी दे रखी है? 1,20,000। तो आपको क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए के में और आर के कॉलम में कितना यूज करना है? 1,20,000 रुपए। फिर आपको यह देखना है कि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल तो नहीं लगाई। एडिशनल कैपिटल लगाई हो तो भी कैपिटल तो आ ही रही है, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट होता है। तो बाय कैश, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है कैपिटल की लाने पर क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसलिए यहां पर शो होगा बाय कैश, और आपको शो कर देना ये कैश क्यों लिखा है, काई के लिए लिखा? एडिशनल कैपिटल के लिए। जो एडिशनल कैपिटल लाएगा उसके कॉलम में शो हो जाएगा 80,000। इसके अलावा इसमें रियर केसेस में ही कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉल किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में अभी है नहीं इंफॉर्मेशन, तो आपको इस अकाउंट्स को क्लोज करना है। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच करना पड़ेगा। उसके लिए अब आपको देखो क्रेडिट के अंदर ही अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए, इट मींस क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल कम आएगा। इस कंडीशन में सबसे पहले के का टोटल करो तो 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000, आर का हो जाएगा 1,20,000। ये कि टोटल डेबिट साइड में लिख दो ताकि इक्वल साइड दोनों अमाउंट दिखे। अब जो भी कम पड़ रहा है, तो के का अमाउंट हो रहा था 2,80,000 क्रेडिट, लेकिन डेबिट में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 2,80,000। इसका आर का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000, तो इसके लिए डेबिट में कोई इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन नहीं था, तो इसका भी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा? 1,20,000। ये हुआ आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है स्थिर विधि से बना रहे हैं, ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं, तो एक दूसरा अकाउंट और बनेगा, वो होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। तो पार्टनर के करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे पहले। फॉर्मेट बनाने के बाद जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस, अब वो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो देखिए एग्जांपल पर आते हैं।
एग्जाम्पल में करंट के लिए क्या लिखा हुआ है, करंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 12,000 रुपए क्रेडिट और आर का दे रखा है 4,000 रुपए डेबिट। आपको जो क्रेडिट में है तो वो बैलेंस क्रेडिट साइड में शो करना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। और किसका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, के का, कितना दे रखा है 12,000, तो के अमाउंट के कॉलम में 12,000 शो कर दो। आर का नहीं दे रखा क्रेडिट का बैलेंस तो उसको छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पार्टनर है उसका बैलेंस करंट का क्या दे रखा है, उसका करंट का बैलेंस दे रखा है डेबिट बैलेंस, कितना दे रखा है 4,000 रुपीज। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखो और आर के कॉलम में लिख दिया अमाउंट। इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे यहां ट्रांसफर होंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रांसफर करना है। जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस था वो पार्टनर के लिए इनकम है, जो फर्म के लिए इनकम थी वो पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रांसफर करना। वो पीएल एप्रोप्रिएशंस अगर आपको ध्यान में है तो वहां से सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, ये एक्सपेंसेस होता है मतलब पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के लिए इनकम है। तो आपको कहां शो करना है, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के का इंटरेस्ट के में और आर का इंटरेस्ट आर में शो कर दो। इसी तरीके से सैलरी किसको मिल रही है, के को मिल रही है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस, के लिए इनकम। तो इनकम किस साइड शो होती है, क्रेडिट में पार्टनर कैपिटल के। तो बाय सैलरी जिसको मिल रही है उसी के अमाउंट, उसी के कॉलम में अमाउंट को शो करना है। उसको नहीं मिल रही है तो उसके कॉलम में नहीं लिखेंगे। सैलरी देने के बाद हम प्रॉफिट्स पे आते हैं। प्रॉफिट्स जो पार्टनर में बटा है, के को मिला कितना 24,000, आर को कितना मिला 16,000, ये क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो बाय पीएल एप्रोप्रिएशंस के नाम से ब्रैकेट में शो कर दो प्रॉफिट्स, ताकि ध्यान रहे 24,000 के को और आर को कितना मिला था 16,000 रुपए। ये तो तरीका है एकदम ट्रांसफर करने का शॉर्ट तरीका। इस अब जब डेबिट का आइटम क्रेडिट में शो किए, ठीक है, तो आपको क्रेडिट के जो पीएल एप्रोप्रिएशन के आइटम है जिसमें पार्टनर का नाम शो हो रहा हो वो सीधा कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट में। तो यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर करके यहां ले आओ, ठीक है। तो ये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका ड्राइंग हो उसका यहां दोनों पार्टनर का 1,000 तो दोनों पार्टनर के मैं शो कर दो 1,000 और 1,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा तो इट मींस ड्राइंग भी होगा क्वेश्चंस में। तो ड्राइंग है तो फर्म उनसे लेती है वो पैसा, तो उनका कैपिटल कम होता है। अब कितना है ड्राइंग उनका, दोनों का 20,000 था तो डेबिट में शो कर दो टू ड्राइंग के नाम से 20,000 के में, आर में भी 20,000। इसके बाद बच्चों अब इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो अब हमारे को इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। अब इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको वही ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल पहले रफ में करो, वहां से ये चेक करो कि डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा है। जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो टोटल में दोनों साइड वही अमाउंट शो किया जाता है। यहां पर इस एग्जांपल में आपके क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है दोनों ही पार्टनर के लिए, के लिए भी और आर के लिए भी। तो के का जो पहले टोटल किया सबका टोटल करेंगे तो 1,20,000, इस साइड में शो किया तो 20,000 प्लस 1,000 21,000। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का। इट मींस बैलेंस सीडी कहां ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट साइड में। तो आपको बैलेंस सीडी के रूप में डेबिट साइड में शो करना है। कितना 1,20,000 में से 21 लेस कर लो तो कितना अमाउंट बचेगा 99,000। इसी तरीके से पार्टनर आर का टोटल देख लो, आर का क्रेडिट का टोटल हो रहा है 28,000, डेबिट का कॉलम में जो अमाउंट है 4,000, 20,000 और 1,000 25,000। तो किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। तो सेम 28 को डेबिट में भी शो करो 28 टोटल वाले अमाउंट में कॉलम में। अब कितना कम हो रहा है वो किस नाम से शो किया जाता है, बैलेंस सीडी के नाम से। तो ये कितना आ जाएगा 3,000। आई होप आपको फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अच्छे से बनाने आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई डाउट हो आपका, तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।